हो गया ना स्टार्ट? ठीक है, चल बैठ रहे जल्दी से। हाँ चलो देखो बेटा, अभी पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया है हमने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने कल के लेक्चर में बताया आपको कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है। दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट हेनरी मोजले। मोजले ने दिया था। दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। दैट कंटेन द 18 कॉलम्स एंड द 7 रो। कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रुप एंड रो इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीरियड्स। ठीक है, आज बताऊंगा कि जो कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, या पीरियड या रो जो है बेटा वो किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे पॉइंट भी देखने वाले हैं हम रिलेटेड टू दी पीरियोडिक टेबल्स। आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की भी बात करेंगे, ब्लॉक क्या होते हैं इसकी भी बात करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं उसकी भी बात करने वाले हैं हम। ठीक है, शुरू करें फिर। अभी चलो, अभी बोलना नहीं है बेटा, चलो पीछे वाले बात बंद करो। अभी चलो इधर देखो। अभी देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने देखा है कि एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट्स है वो उसके एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ही क्यों लिया, आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं कि उसने क्या किया था बेटा, कैथोड रेस को टोटल नियर अबाउट 38 एलिमेंट्स पे बम्बार्ड करने के बाद में जो एक्सरेज वहां से निकली थी उसकी फ्रीक्वेंसी ली थी। क्या ली थी? फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी उसने देखा कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी जेड, और उसमें जो ग्राफ आया था एकदम स्ट्रेट लाइन आया था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था, और जो सारे पॉइंट्स जो है बेटा उस लाइन पे आ रहे थे, स्ट्रेट लाइन पे। हाँ, उसने एटॉमिक मास नंबर के बिहाफ पे भी किया ना उसने, लेकिन एटॉमिक मास नंबर के बिहाफ पे जो पॉइंट्स आ रहे थे एलिमेंट्स के, वो कैसे आ रहे थे? ऊपर नीचे हो रहे थे, कुछ लाइन पे आ रहे थे, कुछ ऊपर जा रहे थे, कुछ नीचे जा रहे थे। लेकिन जब उसने एटॉमिक नंबर लिया बेटा तो सारे जो पॉइंट्स है वो एक साथ में आ रहे थे। ठीक है, इसलिए उसने एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे ही बेटा किसकी अरेंजमेंट की है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो दोबारा से एक बार मैं थोड़ा फास्ट निकालूंगा। अब जितने सारे कल एलिमेंट्स लिखा था उतने नहीं निकालूंगा, कुछ ही एलिमेंट्स निकालूंगा। तो इधर देखिए बेटा, हमने देखा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इधर देखो बेटा, जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए दोबारा से देखो बेटा, यहां पे इस तरीके से पहले एक कॉलम निकालेंगे, इसके अंदर 7th रो, 1 2 और ये 3, ये 4, ये 5 6 और ये 7 हो गए 7। उसके बाद में आपने एक छोड़ के बेटा एक स्टेप डाउन करके आपने एक कॉलम निकालना है इस तरीके से, बाद में 2 छोड़ के आपने 10 निकालना है। ठीक है, 10 ही बोला था ना, तो ये 1 और ये 2 और 3, ये 4, ये 5 और 6 7 8 और यहां पे होगा बेटा दैट इज 9 और ये 10। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। पहले इन्हें जोड़ देते हैं एक साथ में। हाँ, इधर देखो टोटल 7th रो है, और ये जो 7th रो है बेटा, ये 7th रो जो है, इन जो रो का नंबर है या पीरियड का नंबर है, ये हमें n बताता है। n क्या होता है? दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहां पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहां पे n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है, n पढ़ा चुका हूं आपको, ये 5 है और ये n 6 है और n 7 है, जो ऑर्बिट का नंबर भी बताता है। यहाँ आज हम बात करेंगे कि ये वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है कि वैलेंस शेल्स क्या होती है। ठीक है, इधर देख लीजिए आप। नेक्स्ट हमने 10 कॉलम निकाले बेटा, ये 10 कॉलम हो गए। इनके नाम जो है, कॉलम के नाम भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉलम को क्या कहते हैं। ठीक है, देखो 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। उसके बाद में मैंने आपको बोला था 2 उठा के कितने निकालने बेटा? 5 निकालने थे आपको इस तरीके से। ये देख लीजिए, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 हो गए और ये 5। उसके बाद में 1 उठा के आपने क्या निकालना था बेटा? 1 ही निकालना था। इस तरीके से ये हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। कौन सा पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस आर बेस्ड ऑन दी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर थोड़ा आड़ा टेढ़ा निकला है, चलिए कोई बात नहीं। इधर देखिए, मैंने कहा था बेटा कि ये हमारे पास में कॉलम 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 और ये 8, ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। इसके बाद में 13, ये 14 और ये 15 और 16 और 17 और 18 हो गए टोटल 18 कॉलम्स। 18 कॉलम्स एंड 7 रो। 18 कॉलम्स एंड 7 रो। मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट कॉलम है, कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम। नजर तो आ रहा है आपको फर्स्ट कॉलम? फर्स्ट जो कॉलम है उसे कहते हैं बेटा दैट इज फर्स्ट। क्या बोलेंगे उसे? फर्स्ट। ये देखिए, जो फर्स्ट कॉलम है उसे कहते हैं फर्स्ट ए, जो सेकंड कॉलम है उसे कहते हैं सेकंड ए, और जो 13 नंबर का कॉलम है उसे कहते हैं थर्ड ए, उसके बाद वाला 4A, उसके बाद वाला
5A, उसके बाद में 6A और उसके बाद में आएगा 7A, 7A के बाद में आएगा दैट इज 8A। क्या आ जाएगा? 8A। बेटा छाप के नहीं लाया हूं, बना के बता रहा हूं कि आपको कैसे बनाना है करके, वरना 1 मिनट लगता मुझे वो यहाँ पे बनाने के लिए। छाप के लाता था, एकदम बता देता था आपको कैसे होता है। तो सो दैट इज जो 8 ग्रुप है बेटा, इस ग्रुप को ऑल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? 0 ग्रुप। और इसमें सारे नोबेल गैस होते हैं। क्या होते हैं? नोबेल गैस। क्लियर है? उसके बाद में मैंने बताना है आपको कि जो बेटा इधर देखिए आप, जो 11 नंबर का जो कॉलम है उसे कहते हैं फर्स्ट बी, 12 नंबर के कहते हैं सेकंड बी। क्या कहते हैं? सेकंड बी। उसके बाद में 3 नंबर का जो कॉलम होगा वो होगा थर्ड बी, ये वाला 4B और ये 5th बी और ये हो जाएगा 6B, ये 6B है। और 7 नंबर का जो है बेटा उसे बोलते हैं दैट इज 7B। और ये जो तीनों है नजर आ रहे हैं ना आपको, ये तीनों वाले, ये वाले तीनों, ये वाले जो तीनों है बेटा 8, 9, 10, 8, 9, 10 जो कॉलम है इन्हें कहते हैं दैट इज 8B। क्या बोलेंगे इन्हें? 8B। तो ये बात दिमाग में रखनी है आपने, ठीक है? तो बोलना मत कि सर को गिनती नहीं आती कि थर्ड बी से सेकंड बी की तरफ गए करके। बेटा दैट इज 11 का जो है वो फर्स्ट बी है, 12 नंबर का है वो सेकंड बी है, और थर्ड नंबर का जो है वो थर्ड बी, 4B, 5th बी, और सबसे बड़ा जो कॉलम है वो 8B है जिसमें 3 कॉलम आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो ग्रुप है बेटा वो 8B है जिसके अंदर कितने कॉलम्स आ रहे हैं? टोटल 3, 8, 9, 10, 8, 9, 10। मतलब एलिमेंट भी ज्यादा आएगी उसमें, एलिमेंट भी ज्यादा आएंगे, ठीक है? अब ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नीचे इधर देखो बेटा, इधर देखिए आप, मैंने इससे पहले ये नहीं बताया आपको कि जो नीचे भी 2 रोज या 2 ग्रुप रखे, 2 पीरियड है। अब वो 2 पीरियड कौन से? इधर देखो, सबसे पहले यहां पे देखिए आप, मैंने इसके अंदर एलिमेंट बताना है आपको। जैसे कि यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्या था रे? लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद फ्रांसियम। क्या था यहां पे? फ्रांसियम। यहां पे क्या था बोलो बेटा? दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, और ये कैल्शियम, और स्ट्रॉन्शियम, और ये बैरियम, और लास्ट में क्या था? रेडियम। क्या था यहां पे? रेडियम। रेडियम इज अ रेडियो एक्टिव। क्या होता है? रेडियो एक्टिव। उसके बाद में यहां पे क्या था बोलो? स्कैंडियम, और यहां पे टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और आयरन, और ये कोबाल्ट, निकेल, और ये कॉपर, और ये जिंक। ये क्या था? जिंक था। यहां पे क्या था बेटा? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यहां पे ऊपर क्या था? हेलियम। यहां पे अर्गॉन, यहां पे क्रिप्टॉन, यहां पे जेनॉन, और यहां पे रेडॉन था। यहां पे क्या था? रेडॉन। उसके बाद में फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन, आयोडीन के नीचे एस्टाटीन। क्या था यहां पे? एस्टाटीन। क्लियर है? उसके बाद में मैंने बोला था यहां पे क्या आएगा? दैट इज काइला 1। बोला था कि नहीं मैंने? बोला था बेटा, ये हो जाएगा एक्टिनम और ये हो जाएगा लैंथनम। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा यहां पे? दैट इज टीजर हफ। क्या था बेटा? टीजर हफ था ना? टीजर हफ बोला था कि नहीं बोला था? ऐसे लिखेंगे आप यहां पे टीजर हफ। इधर देखिए आप बेटा, टीजर हफ, टिटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। ओए इधर देखो बेटा, टिटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम। यहां पे क्या था बेटा बोलो? वीनप्टा। क्या था बेटा? वीनप्टा। यहां पे क्या था? कर मोह था ना? दैट इज मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन। मैंने बताया आपको टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है करके। टंगस्टन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग दी ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। नियरली बेटा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है 3200 से 3300 केल्विन के आसपास हो जाता है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये बात देखो, ये बोला था दैट इज मंटक्री। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। और ये बोला था फिर ऑस। बोला था कि नहीं बोला था? यहां पे आएगा रोडियम और यहां पे आ जाएगा बेटा, सही, दैट इज क्या आ जाएगा? जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम। रुदेनियम है बेटा, ये क्या है? रुदेनियम है। रोडियम नहीं आता, रुदेनियम। और उसके बाद में आता है रोडियम। रोडियम के बाद में आता है दैट इज पैलाडिनियम। देन आता है सिल्वर, और सिल्वर के बाद में यहां पे आता है कैडमियम, सीडी। क्या आता है? सीडी। और उसके बाद में ये था बेटा, ये था यहां पे ऑस्मियम। ये क्या हो जाएगा? ऑस्मियम। ऑस्मियम के बाद में आता है इरिडियम। इरिडियम के बाद में प्लैटिनम। प्लैटिनम के बाद में यहां पे आएगा गोल्ड, और गोल्ड के बाद में यहां पे आएगा मर्क्यूरी। आएगा या नहीं आएगा? और एक बात मैंने यहां से आपको बोली थी बेटा कि टंगस्टन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग दी ऑल एलिमेंट। एक बात और बता देता हूं कि यहां पे
यहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी अगर है किसी की तो वो ऑस्मियम की है, दैट इज द मोस्ट डेंसेस्ट। ये क्या हो जाएगा? मोस्ट डेंसेस्ट। ये क्या हो जाएगा? मोस्ट डेंसेस्ट, मतलब इसकी डेंसिटी से ज्यादा किसी की डेंसिटी है ही नहीं। दोनों जो ज्यादा, जो ऑस्मियम बोलो या इरिडियम बोलो, दोनों की डेंसिटी बराबर है, लेकिन थोड़ी सी 0.2 से ज्यादा डेंसिटी होती है किसकी? ऑस्मियम की। अगर आपने क्या किया बेटा, एक गोला लिया आयरन का, एक आयरन का गोला लिया आपने और एक ऑस्मियम का गोला लिया, दोनों का वॉल्यूम साइज सेम है, इतना दो गोले लिए आपने सेम साइज के, तो वो जो आयरन का गोले का अगर वेट अगर 1 kg होगा, जितना वॉल्यूम लिया है हमने, जितना साइज का गोला लिया है, अगर उसका वेट 1 kg होगा, तो ऑस्मियम का उतने ही साइज का गोला बेटा 8.8 kg का होगा। समझ में आ रही है ना बात? इसका क्या मतलब है? उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। डेंसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। सो दैट इज मोस्ट डेंसेस्ट अमंग द पीरियोडिक टेबल इज क्या हो जाता है? दैट इज ऑस्मियम। और इरिडियम की भी लगभग 8.6 के आसपास ही होती है, मतलब दोनों भी क्या है? मोस्ट डेंसेस्ट में गिने जाते हैं। क्लियर है? अब आगे देखिए आप, नेक्स्ट बेटा ये देखो आप, मैंने बोला था आपको ये दैट इज बल्गा इंटल, यहां पे कौन आएगा? एल्यूमिनियम, यहां पे आएगा इंडियम, इंडियम के नीचे कौन आएगा? इंटल, दैट इज यहां पे क्या था रे बोलो? गैलियम। क्या हो जाएगा? गैलियम, और यहां पे आएगा इंडियम एंड थैलियम। यहां पे क्या हो जाएगा? थैलियम। बोला था ना, दैट इज थैलियम आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट बोला था, देखो यहां पे कौन आएगा? सिलिकन, सिलिकन के बाद में जर्मेनियम, जर्मेनियम के बाद में टीन, और बाद में क्या आता है? पीबी, पीबी बोले तो लीड। बोला था पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी among the periodic table, that is a silver is a good conductor of electricity and poorest conductor of electricity क्या हो जाएगा? लीड हो जाएगा। बताया था मैंने आपको कल के बाद में। उसके बाद में ये होगा that is phosphorus, then arsenic, then Sb, और यहां पे आएगा बिस्मथ। क्या आ जाएगा? बिस्मथ। ये आ जाएगा ऑसेट टेपो। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था बेटा। यहां पे सल्फर, देन सेलेनियम, टेलुरियम, एंड लास्ट वन क्या आएगा बेटा? दैट इज पोलोनियम। क्या हो जाएगा? पोलोनियम। इसके बाद में देखो एक्टिनम के बाद में आता है रुदरफोर्डियम। क्या आता है? रुदरफोर्डियम। चलिए छोड़िए उसे। एक्चुअल में क्या है, जो 7th पीरियड है बेटा वो कंप्लीट नहीं है। 7th पीरियड इज इनकम्प्लीट। 7th पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट है। किसका? पीरियोडिक टेबल का। बाकी के सारे जो पीरियड है, आप देखो इधर अगर आपको पीरियोडिक टेबल अगर समझ में आएगा बेटा, कोई भी रैंडमली अगर मैं यहां से उठा लूंगा और आपसे पूछ लूंगा कि बताइए इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इधर देख लीजिए, आपको यह समझना चाहिए कि कौन से पीरियड, ये जो n नजर आ रहा है ना आपको, ये बेटा नंबर ऑफ वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ जो यहां पे नजर आ रहा है आपको ये, कि ये वैलेंस शेल कौन सी होगी। इसके लिए वैलेंस शेल 1 होगी, मतलब k वाली होगी, k। इसके लिए वैलेंस शेल सेकंड नंबर की होगी, मतलब L होगी। इसके लिए वैलेंस शेल क्या होगी? M होगी। इसके लिए वैलेंस शेल क्या होगी? N होगी। तो ये सारी चीजें आपको बेटा इसलिए मैं दोबारा से ड्रॉ करके पूरा का पूरा बता रहा हूं। क्लियर है बात? अब इधर देखो आप, इधर देखो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि ये जो एलिमेंट्स है, जैसे कि हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। नजर तो आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। चलिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। इसका एटॉमिक नंबर यहां पे देख लीजिए बेटा, कुछ एलिमेंट का बताना जरूरी है। ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद में ये 3, ये 4 के बाद ये हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10, और ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 54 और ये हो जाएगा 86। ये क्या हो जाएगा? 86। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ये बोलो, ये कितना होगा? 11, ये होगा 12, ये होगा 19, 19 के बाद में देखो ये क्या हुआ? 36, 36 के बाद में यहां पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 37, 37 के बाद में ये क्या होगा बेटा? 38, 38, 38 के बाद में ये क्या होगा? 39, 39। यहां पे खत्म कीजिए। जेनॉन, जेनॉन कितना हो गया? 54, 54 के बाद में सीजियम कितना आएगा रे? 55, 55 के बाद में यहां पे बेरियम कितना आएगा? 56, लैंथनम कितना आ जाएगा? 57, 57 आएगा। 57 सबको समझ में आ रहा है? देखो ये 39 है, 39 के बाद में ये क्या हो जाएगा बेटा? 40, यहां से ये 41, आगे आप बढ़ते चले जाइए, यहां तक के हो जाएगा दैट इज 48। कितना हो जाएगा? 48। नजर आ रहा है? अब इधर देखो, यहां पे कितना है? 86, यहां पे कितना है? 86, 86 के बाद में यहां पे क्या आएगा बेटा? 87, यहां पे आएगा 88, यहां पे आएगा 89, यहां पे कितना आना चाहिए? 90, लेकिन यहां पे आ जाता है 104। कितना आता है? 104। 57 के बाद में क्या आना चाहिए था? 58, लेकिन यहां पे आ जाता है 71। तो हुआ क्या? ये देखो लैंथनम और हाफनियम नजर आ रहे हैं आपको। लैंथनम एटॉमिक नंबर कितना है? 57, लैंथनम एटॉमिक नंबर 57।
इधर देखो आपको नजर नहीं आ रहा है, ये वाला जो लैंथनम है इसे देखिए आप, ये वाला देखो मैंने सर्कल किया है और ये वाला हाफनियम, इन दोनों एलिमेंट को देखो 57 के बाद में 58 आना चाहिए ना, तो 58 से लेकर 70 तक एलिमेंट नीचे रखे गए। देखो मुझे एक बात बताइए, लैंथनम है 57, 57 के बाद में आ गया डायरेक्ट 71, मतलब एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 70 तक टोटल 14 एलिमेंट्स है। वो 14 एलिमेंट्स अगर बेटा यहां पे इन दोनों के बीच में है, वो इन दोनों के बीच में उनकी पोजीशन है, अगर वो टोटल 14 एलिमेंट इन दोनों के बीच में रख देते तो ये वाला पीरियड नजर आ रहा है आपको, ये वाला पीरियड बेटा वहां पे चला जाता। फिर अरे समझ में आया नहीं यार? अरे यार ये वाला जो पीरियड है, ये ऊपर वाले में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ऊपर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लैंथनम के बाद के जो एलिमेंट्स है सेरियम टू लुटेडियम, सेरियम टू लुटेडियम, वो नीचे रखे गए। वो इसलिए नीचे रखे गए क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो बेटा ये डिस्टर्ब हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि ये वाला हाफनियम का पूरा जो पीरियड है बेटा वो उधर चला जाता बाहर। समझ में आ गई बात यहां पे? इसलिए बेटा कितने एलिमेंट्स को इधर देखिए आप, किसके बाद एलिमेंट्स है बोलो, मैंने यहां पे क्या बोला आपको, लैंथनम के बाद के एलिमेंट, लैंथनम के बाद के एलिमेंट, लैंथनम का बाद का एलिमेंट है सेरियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 51, सेरियम से लेकर लुटेटियम, सेरियम से लेकर लुटेडियम एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 71। तो बेटा ये टोटल जो 14 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है टोटल? ये 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट्स है बेटा ये। तो इन 14 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के नीचे जगह दी गई है। समझ में आया क्यों जगह दी गई? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता। सिमिलरली एक्टिनम के बाद में आना चाहिए 90, थोरियम, क्या आना चाहिए? थोरियम। तो बेटा देखो एक्टिनम के बाद के जो एलिमेंट है वो कहां से शुरू होते हैं, इधर देख लो आप, एक्टिनम के बाद के जो एलिमेंट्स है वो शुरू होते हैं दैट इज थोरियम से, और थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90, और थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक LW, दैट इज LW 103। ये जो एलिमेंट्स है ये भी कितने एलिमेंट्स है बेटा? 14 एलिमेंट्स है। ये भी कितने एलिमेंट्स है? 14 एलिमेंट। ये वाले भी टोटल कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 14 एलिमेंट्स हो जाएंगे। इन 14 एलिमेंट्स को भी पीरियोडिक टेबल के नीचे जगह दी गई। क्यों दी गई? सबको समझ में आ रहा है कि अगर एक्टिनम के बीच में अगर हम थोरियम टू लॉरेंसियम एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो फिर से बेटा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब हो जाता ना। इस वजह से उन दो पीरियड्स को, दैट इज उनका पीरियड नंबर वही है, उनका पीरियड नंबर चेंज नहीं हुआ बेटा। अगर मैं आपसे पूछूंगी, मैं बोलो देखो सेरियम टू लुटेडियम, ये सेरियम टू जो लुटेडियम है बेटा ये किसके बाद के एलिमेंट है? किसके बाद के एलिमेंट है? वो लैंथनम के बाद के एलिमेंट है। किसके बाद के एलिमेंट है? लैंथनम के बाद के एलिमेंट। और लैंथनम के बाद के एलिमेंट को कहते हैं लैंथनाइड। लैंथनम के बाद के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं बेटा? लैंथनाइड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? लैंथनाइड्स। लैंथनम को लैंथनाइड्स नहीं कहते। दोबारा से सुनो, जो लैंथनम के बाद के एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है वो बोलो? सेरियम टू लुटेडियम। यही 14 एलिमेंट्स को क्या बोला गया है? लैंथनाइड। लैंथनाइड में लैंथनम नहीं आता है, 2 बार बोल चुका हूं, इसलिए तो बेटा लैंथनाइड में सिर्फ सेरियम टू लुटेडियम आएगा, लैंथनम नहीं आएगा। क्लियर है बात? यहां पे आ रहा है सबको समझ में? सिमिलरली जो एक्टिनम के बाद के एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है? थोरियम टू लॉरेंसियम। कितने एलिमेंट है टोटल? 14 एलिमेंट। किसके बाद के एलिमेंट है? ओए किसके बाद के एलिमेंट है? ये एक्टिनम के बाद के। क्या बोलेंगे इन्हें? बोलो, इन्हें बोलेंगे एक्टिनाइड। क्या बोलेंगे बेटा? इन्हें एक्टिनाइड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने कि एक्टिनाइड अगर आपसे पूछा गया तो एक्टिनाइड कौन से होंगे, सबको समझ में आ रहा है ना? एक्टिनाइड जो होंगे बेटा वो कहां से शुरू होंगे? थोरियम से। और कहां पे खत्म होंगे? लॉरेंसियम पे। मतलब एक्टिनाइड में एक्टिनम आता है क्या? नहीं आता है। तो ये बात सबको समझ में आ गया कि ये दो वाले जो पीरियड है ये हमने नीचे क्यों रखे हैं? क्योंकि पीरियोडिक टेबल क्या हो जाता? डिस्टर्ब हो जाता। इस वजह से दो पीरियड्स को नीचे रखी गई है, नीचे जगह दी गई है। क्लियर है सबको बातें? अब इधर देखो, मैंने कल कुछ आपको बातें बताई बेटा, यहां पे मैंने आपको कल कुछ बातें बताई, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो टंगस्टन है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब थोड़ा सा बारीक में लिखूंगा लेकिन नजर आएगा आपको। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? हाईएस्ट है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है? इसमें टंगस्टन का है। मोस्ट डेंसेस्ट कौन सा है? ऑस्मियम। ऑस्मियम इज अ मोस्ट डेंसेस्ट। और एक बात मैंने बोला था यहां पे, इसका क्या बोला था रे? दैट इज लार्जेस्ट साइज। लार्जेस्ट साइज, लार्जेस्ट वॉल्यूम बोल दीजिए या लार्जेस्ट साइज बोल दीजिए। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। और एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये जो फ्रांसियम है ये क्या है बेटा? फ्रांसियम। तो ये जो फ्रांसियम है ये है रेडियो एक्टिव।
रेडियो एक्टिव, ये क्या हो जाएगा रेडियो एक्टिव, लेकिन ये सॉलिड नहीं है, ये क्या है बेटा लिक्विड है। तो ये बात दिमाग में रहेगी कि फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव लिक्विड, फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव लिक्विड। और ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है बेटा क्या बोला था, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, दे हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दे हैव हाईएस्ट, बोलो क्या बोला था, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा, अर्ज टू गेन इलेक्ट्रॉन, अर्ज टू गेन इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोला जाता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है अमंग द पीरियोडिक टेबल, वो किसकी होती है बेटा, क्लोरीन की होती है। क्लियर है, हाँ क्लोरीन नॉन मेटल है, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल। अब बोलेंगे सर आप मेटल और नॉन मेटल हम कैसे देखेंगे, इधर देखो बेटा, इधर देखो, आपको ये तो पता है ना, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला था आपको कि जो लियो सायर है, लियो सायर ने एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक किया था मेटल और एक किया था नॉन मेटल। मेटल किसे बोला, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसे क्या बोला मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसे क्या बोला नॉन मेटल। तो देखो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो इसे क्या कहेंगे मेटल। लेकिन सोडियम, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, या फिर बेटा ब्रोमीन हो जाए या नाइट्रोजन हो जाए, ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे नॉन मेटल। तो इतने सारे पीरियोडिक टेबल में, इतने बड़े पीरियोडिक टेबल में 112 118 एलिमेंट्स है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मेटल है और कौन से नॉन मेटल है। तो इधर देखो बेटा, आपने क्या करना है, ये बोरॉन नजर आ रहा है आपको, इस बोरॉन से ऐसे डायगोनल डाल देना आपने, ऐसे बोरॉन से हमने क्या कर दिया बेटा, इधर देख लीजिए, ऐसे बोरॉन से अगर आपने एक डायगोनल डाल दिया, इधर देखो आप, बोरॉन से अगर आपने डायगोनल डाल दिया, तो यहां पे देखिए आप, जो भी बेटा इसको, इधर देखो आप, जो भी इसको इस डायगोनल को टच कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिलिकॉन है, सिलिकॉन के बाद में जर्मेनियम है और आर्सेनिक है, आर्सेनिक के बाद में ये देखो आप, ये टेलुरियम है, और ये दैट इज, ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखो आप, ये हो जाएगा दैट इज एंटीमनी, है ना, ये दैट इज एसबी, एसबी क्या होता है एंटीमनी होता है। सो ये जो जितने भी डायगोनल को टच कर रहे हैं, ये देखो आप, यहां पे क्या हो जाएगा, ये सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद में ये क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे फास्फोरस, टोटल कितने हो गए 6, टोटल कितने हो गए बेटा 6, और ये है एक पोलोनियम, एक क्या हो जाएगा पोलोनियम। देखो ना, ये बिस्मथ को छोड़ दीजिए आप, ये बिस्मथ में 60% नॉन मेटालिक कैरेक्टर होते हैं, सॉरी बोरॉन में, बोरॉन में क्या होते हैं 60% नॉन मेटालिक कैरेक्टर होते हैं, लेकिन सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम, आर्सेनिक, दैट इज एंटीमनी, टेलुरियम एंड दी पोलोनियम, टोटल कितने हो गए, देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 5, 6 और ये कितने हो गए 7 हो गए। इन्हें बोलते हैं मेटालॉइड, क्या बोलते हैं इन्हें मेटालॉइड। इन्हें क्या बोलेंगे आप, जितने भी ये डायगोनल को टच कर रहे हैं बेटा, इन्हें बोलेंगे आप दैट इज मेटालॉइड, क्या बोलेंगे बोलो मेटालॉइड। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसके बीच में होगी, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। सबको समझ में आ रहा है ना, ये डायगोनल को बेटा टोटल 6 से 7 एलिमेंट टच करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे मेटलॉइड हो जाएंगे। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो मेटल के और नॉन मेटल के बीच में होगी, जब कभी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन देंगे, जब कभी जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन लेंगे। समझ में आ रहा है ना, उसे तो बोला है हमने मेटलॉइड। हाँ, अब ये डायगोनल के इधर के, ये डायगोनल के इधर के नजर आ रहे हैं ना आपको, ये जो डायगोनल के इधर के है बेटा, ये इस साइड के, कौन सी साइड है ये राइट साइड, ये राइट साइड के जितने भी होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे मेटल, सारे के सारे नॉन मेटल हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा नॉन मेटल। इस डायगोनल के राइट साइड के सारे जो एलिमेंट्स हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे नॉन मेटल। मतलब ये क्या लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, इन्हें तो छोड़ दीजिए आप, ये तो इलेक्ट्रॉन लेना भी नहीं चाहते, इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहते, इसलिए हमने इसे क्या बोला है दैट इज नोबेल गैस। क्या बोला है बेटा इन्हें नोबेल गैस। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, ना किसी के साथ में रिएक्शन करेंगे ये, ना किसी के साथ में रिएक्शन इलेक्ट्रॉन लेके करेंगे, ना किसी के साथ में इलेक्ट्रॉन दे के करेंगे। अरे इनका भाई पेट भरा हुआ है तो क्या इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन देंगे क्या ये नहीं देंगे, इलेक्ट्रॉन ना तो देंगे ना तो लेंगे। मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे क्या नहीं करेंगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट, इसलिए तो क्या बोलते हैं इन्हें नोबेल, नोबेल गैस कहते हैं इन्हें, क्या बोलते हैं नोबेल गैस। सबको समझ में आ रहा है, डायगोनल के उस साइड के सारे क्या हो जाएंगे नॉन मेटल, और डायगोनल के इस साइड के सारे इस साइड के जितने भी होंगे बेटा इस साइड के सारे क्या हो जाएंगे मेटल हो जाएंगे। तो अभी आपको कोई कंफ्यूजन होगा क्या कि मेटल कौन से होंगे और नॉन मेटल कौन से होंगे। डायगोनल को जो टच कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे मेटालॉइड। और दूसरी बात मैंने ये बोला है
कि बोरॉन के अंदर बेटा 60% नॉन मेटालिक कैरेक्टर होते हैं। कौन से कैरेक्टर होते हैं? नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मतलब 40% मेटालिक होते हैं और बाकी के जो है वो नियरली 45-55 के आसपास हो जाते हैं। इसलिए उनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाया करती है, उन्हें बोलते हैं दैट इज मेटालाइट। क्या बोलेंगे? मेटालाइट। डायगोनल के लेफ्ट साइड के क्या होंगे? सारे मेटल। सोडियम, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मेटल हो जाएंगे। उधर वाले क्या हो जाएंगे? नॉन मेटल हो जाएंगे, नॉन मेटल। सबको समझ में आया? क्लियर है बात? अब सुन लीजिए, इधर देखो बेटा, जो कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है, कौन सा कॉलम? कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, इन्हें बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ये वाले दो, इधर देखो बेटा, दो ही कॉलम है, ज्यादा नहीं है। इधर देखिए आप, ये बस दो ही कॉलम। ये देखो कॉलम नंबर कहां से बोला मैंने? बोलो बेटा, कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 2, मतलब फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, इन्हें क्या बोलेंगे? बोलो बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। बात करेंगे क्यों बोलते हैं उसे एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जो फर्स्ट ए के जो एलिमेंट है उन्हें क्या बोला बेटा हमने? बोलो, अल्कली मेटल। अब मेटल तो है ना ये, तो अब सबको समझ में आ गया कि मेटल क्यों बोल रहे हैं इसे। तो ये कौन से मेटल है? अल्कली मेटल। और जो सेकंड ए के जो मेटल है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं उन्हें? अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो देखो, अल्कली मेटल हो या फिर क्या हो जाए? अल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाए, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? एस ब्लॉक। तो अगर आपको एस ब्लॉक की पोजीशन पूछी जाए तो बताइए एस ब्लॉक कहां से शुरू होते हैं? कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 पे खत्म हो जाते हैं। शुरू होते हैं कॉलम नंबर 1 से और खत्म कहां पे होंगे? कॉलम नंबर 2 पे, मतलब कॉलम नंबर फर्स्ट ए टू कॉलम नंबर सेकंड ए। ये सारे के सारे कौन से एलिमेंट होंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? एस ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो, कॉलम नंबर 13 से लेकर कॉलम नंबर 13 से लेकर कॉलम नंबर 18 तक, कॉलम नंबर 13 से लेकर कॉलम नंबर 18 तक, ये सारे के सारे कौन से ब्लॉक एलिमेंट है? दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है? पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन पूछी गई तो बताइए कहां से शुरू होते हैं? कॉलम नंबर 13 से कॉलम नंबर 18, कॉलम नंबर 13 टू कॉलम नंबर 18। हाँ, मतलब कॉलम नंबर 3 ए टू 0, सही है ना? अरे कॉलम नंबर 3 ए टू 0, कॉलम नंबर 3 ए टू 8 ए, कॉलम नंबर 3 ए टू 8 ए, कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। और इन दो एलिमेंट के बीच में जो एलिमेंट फंसे हुए हैं, लाइक दैट सैंडविच की तरह, सैंडविच होता है ना, ऊपर बन नीचे बन, बीच में घास फूस होती है कि नहीं होती है? होता है ना, सैंडविच होता है, बर्गर बोलते हो आप, जो भी कुछ भी बोलेंगे। इधर देखो बेटा, तो दोनों के बीच में बेटा जो एलिमेंट फंसे हुए हैं ये वाले, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले एलिमेंट, इन्हें बोलते हैं बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे इन्हें? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। सबको समझ में आ रहा है? देखो, एस ब्लॉक कहां से शुरू होते हैं? फर्स्ट ए टू सेकंड ए, फर्स्ट ए टू सेकंड ए को क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट। कॉलम नंबर 3 ए टू 8 ए को क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। और कॉलम नंबर 3 से लेकर कॉलम नंबर 12, कॉलम नंबर 3 से लेकर कॉलम नंबर 12, मतलब कॉलम नंबर 3rd बी टू सेकंड बी। समझ में आया या नहीं आया? कॉलम नंबर 3rd बी टू सेकंड बी, कि सेकंड बी टू थर्ड बी, 3rd बी टू सेकंड बी। समझ में आया ना अभी? 3rd बी टू सेकंड बी, इन्हें क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। और बेटा ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, इन डी ब्लॉक एलिमेंट को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? सॉरी, इस डी ब्लॉक एलिमेंट को ही आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन एलिमेंट। बात करेंगे उसे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हो, तो ठीक है, सबको समझ में आ गया। अब देखो, इसे थोड़ा इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, मैं उतना ही साइज रहने देता हूं बेटा। इधर देख लीजिए, इधर देखो आप, और ये जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं आपको, कौन से एलिमेंट? सेरियम टू लुटेडियम, मतलब लैंथेनाइड, और उसके बाद में थोरियम टू लॉरेंसियम, बोले तो एक्टिनाइड। ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है बेटा, ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड है, इन दोनों को बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबको समझ में आ रहा है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पे होंगे? पीरियोडिक टेबल के नीचे होंगे। ओए, एफ ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के नीचे होंगे। उसमें दो सीरीज है, पहली सीरीज है लैंथेनाइड सीरीज, दूसरी है एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड सीरीज में कितने एलिमेंट है? 14। एक्टिनाइड में कितने हैं? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन से एलिमेंट है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। और टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 28। कितने हो जाएंगे? 28। सबको समझ में आ रहा है? टोटल कितने हो जाएंगे? 28। अब ये देखो, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसे हम आल्सो कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो, इसके कितने पीरियड है? टोटल पीरियड देख लीजिए डी ब्लॉक के कितने हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। और हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 10-10।
देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आ रहा है? हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स है? 10, तो 4 पीरियड में कितने हो गए? 40। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कितने टोटल? 40 है। 40 क्या हो जाएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इधर देखो, ये जो कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट है, कॉलम नंबर 1 से और कॉलम नंबर 2 के जो एलिमेंट है उसे कहते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है इसे आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एक मिनट दीजिए, इसे आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं हम? दैट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट को कहते हैं? बोलो। एस एंड पी ब्लॉक को, दोनों को भी कहते हैं। एस एंड पी ब्लॉक को दोनों को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक जो है, इधर देखो आप, एफ ब्लॉक, मुझे एक बात बताइए, लैंथनम ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? अरे लैंथनम ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? है। हाफनियम ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? है। तो लैंथनम और हाफनियम के बीच में जो एलिमेंट फंसे हुए हैं वो कौन से है बेटा? लैंथेनाइड्स। कौन से है? लैंथेनाइड। लैंथेनाइड्स क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। और ये देखो, वो जो लैंथेनाइड है वो 2 ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट है। अरे लैंथेनाइड्स कहां पे है? 2 ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट है। सिमिलरली जो एक्टिनाइड्स है बेटा वो भी तो 2 ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में है। अरे डी ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। सो बेटा लैंथेनाइड हो या एक्टिनाइड हो, वो 2 ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इस एफ ब्लॉक को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। रहेगी दिमाग में बात? देखो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, बताऊंगा, लिख के बताऊंगा आपको। डी ब्लॉक को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई एफ ब्लॉक इज आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज दे आर सिचुएटेड इन बिटवीन दी 2 ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर सिचुएटेड इन बिटवीन दी, देखो ना यार, लैंथनम और हाफनियम के बीच में ये एलिमेंट है ना रे, है ना? और एक्टिनम और रुदरफोर्डियम के बीच में बेटा ये वाले एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट जो है, ये 14 एलिमेंट, ये 14 एलिमेंट 2 ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सबको समझ में आ रहा है? दूसरी बात यहां से देखो बेटा, ये जो एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट? एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? एस ब्लॉक एलिमेंट। ये है बेटा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये कौन से एलिमेंट है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इधर देखो आप, इन्हें बोलते हैं बेटा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इन्हें क्या बोलते हैं? बोलो। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? कि ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा है, इनकी इलेक्ट्रॉन देने की अर्ज है, ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, मुझे एक बात बताइए, कोई भी अगर एटम इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये जो एलिमेंट्स है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो एलिमेंट्स है, ये इलेक्ट्रॉन देने के बाद इनके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। और इनकी इलेक्ट्रॉन देने की अर्ज बहुत ज्यादा है, जैसे ही कहीं मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉन दे देंगे। समझ में आ गई बात? यहां पे ऐसे नहीं, अपने आप नहीं देंगे, जब लेने वाला होगा तभी देंगे बेटा। ये जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, जब इन्हें कहीं मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉन देने का तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे। मतलब कोई लेने वाला चाहिए, अगर लेने वाला नहीं है कोई तो इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। जैसे कि सोडियम को केरोसिन में डाल दिया जाए तो रिएक्शंस करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, केरोसिन इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना लेता है। केरोसिन इलेक्ट्रॉन लेता है क्या? नहीं। वैसे ही वाटर में डाल दीजिए आप, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखता है, एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात? यहां पे बात समझ में आ रही है ना, कि इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं देंगे जब तक कोई लेने वाला ना हो। क्लियर है बात यहां पे? और जो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और जो इलेक्ट्रॉन लेने की अर्ज रखते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोलेंगे उन्हें? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब पी ब्लॉक क्या हो जाएंगे? बोलो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, अरे ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, और पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो एस ब्लॉक एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना? इनकी इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा है, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है। समझ में आ गया? और जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होती है उसे बोलते हैं उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और कोई एलिमेंट जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा रखता है उसे बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ रहा है क्या?
जो इलेक्ट्रॉन लेने की जो अर्ज है बेटा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो इलेक्ट्रॉन देने की जो इच्छा है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मतलब इधर वाले एलिमेंट की क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर की क्या होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मतलब ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगी? कम। मतलब ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। समझ में आ रहा है ना रे? जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो क्या हो जाएंगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या हो जाएंगे? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं उसको उसकी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं उन्हें उसकी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अमंग द ऑल पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा ये क्या हो जाएगा? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। मतलब फ्लोरीन की अमंग दी ऑल पीरियोडिक टेबल इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो इच्छा है वो सबसे ज्यादा है। समझ में आ गई ना बात? देखो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलग चीज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। मैं दोनों अलग अलग करके बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताता। नहीं तो बोलेंगे सर आपने तो अभी बोला है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा तो सबसे ज्यादा इसकी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की है। समझ में आ रहा है ना? आप वेट कीजिए बेटा, एकदम से आएगा वो, जैसे ही आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि देखो मैंने आपको बोला था करके कि फ्लोरीन क्या है यहाँ पे? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका क्या मतलब है? अगर कहीं मीडियम में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, अगर मीडियम में कहीं इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं बेटा और फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों हो जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन झपक लेगा? फ्लोरीन झपक लेगा, क्लोरीन बाद में आएगा। समझ में आ गई ना बात? तो इसे कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन सा हो जाएगा बेटा? बोलो यहाँ पे फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी तो होगा। अरे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी तो होगा, बताइए कौन होगा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव? सोडियम होगा क्या? नहीं बेटा, सोडियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा किसकी है? पोटेशियम की। पोटेशियम से ज्यादा किसकी है? रुबिडियम की। रुबिडियम से ज्यादा किसकी है? सीजियम की। मुझे एक बात बताइए, सीजियम की सबसे ज्यादा साइज है, उसके ग्रुप में अगर हम जाएंगे तो सोडियम सबसे बड़ा है, सोडियम नहीं सीजियम सबसे बड़ा है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है। अरे समझ में आ रहा है ना? तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी? कम एनर्जी। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है इसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी? ज्यादा। और जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर साइज छोटी है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी? ज्यादा। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा की कम? ज्यादा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी? कम। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिसकी साइज ज्यादा होगी इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा। समझ में आ रहा है? मतलब वो आसानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सा चार्ज आएगा आटम के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है, ये जो सीजियम है बेटा, ये कौन सा है यहाँ पे? सीजियम। ये सीजियम क्या हो जाएगा? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या हो जाएगा? मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अरे इलेक्ट्रॉन देने के बाद सबसे जल्दी अगर पॉजिटिव चार्ज किसी पे आएगा तो वो किस पे आएगा? सीजियम पे आएगा। किस पे आएगा? सीजियम पे। और वो फ्रांसियम तो बोला मैंने आपको कि रेडियो एक्टिव है करके, फ्रांसियम का रिएक्शन के साथ में कोई लेना, इतना ज्यादा रिएक्शन है, रिएक्टिव है उसकी कि आप उसकी रिएक्टिविटी ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। समझ में आ रही? कुछ एलिमेंट जो ऐसे है जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रिएक्शन की धज्जियां उड़ा देते हैं, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? रिएक्शन कराने बैठ गए थे हम, हो गया कुछ उल्टा ही, तो रिएक्शन करने वाला ही बचेगा नहीं वहां पे, तो रिएक्शन नहीं करेंगे बेटा। ऐसी रिएक्शन कराते हैं जो कि मॉडरेट होती है। क्या होती है? मॉडरेट। ऐसी रिएक्शन भी नहीं कराते कि जिस रिएक्शन को कराने में सालों लग जाए, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, 2-4 महीने तो लगते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन को। अरे जंग लगता है ना, कहां पे? आयरन के ऊपर। दिमाग पे नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है? हम नहीं पढ़ेंगे तो दिमाग पे भी लगता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। सो बेटा वो स्लो प्रोसेस है। वो कौन सी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस। तो स्लो प्रोसेस भी होती है, तो ये मॉडरेट रिएक्शंस देते हैं बीच वाले। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या बताते हैं बेटा? मॉडरेट रिएक्शन। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? एस ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां पे है बोलो? फर्स्ट ए टू सेकंड ए। और पी ब्लॉक एलिमेंट कहां पे है? थर्ड ए टू 8A। डी ब्लॉक एलिमेंट कहां पे है? थर्ड बी टू सेकंड बी। थर्ड बी टू सेकंड बी। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है
वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में है। समझ में आया ना? देखो ना, ये वाले क्या है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन दोनों के बीच में होगी। समझ में आया नहीं आया? अरे डी ब्लॉक एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों के बीच में होगी। किसके बीच में होगी? एस एंड पी ब्लॉक के बीच में। क्योंकि अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट? पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अरे ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इधर वाले क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो देखो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटेगी। तो देखो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है या इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है किसके? डी ब्लॉक एलिमेंट के, वो यहां से चेंज होंगे। नहीं नहीं नहीं, जो देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो चेंज आ रहा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में जो चेंज आ रहा है वो थ्रू डी ब्लॉक आ रहा है। और चेंज को कहते हैं ट्रांजिशन। चेंज को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन नहीं बोल रहा हूं, मनी ट्रांजिशन नहीं बोल रहा बेटा, ट्रांजिशन बोल रहा हूं। ट्रांजिशन का मतलब चेंज होता है। अरे बोलेंगे सर मनी पैसे निकालो यहां से, नहीं डी ब्लॉक पैसे दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? यहां पे वो ट्रांजिशन होता है बेटा, ये है ट्रांजिशन। देखो ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो 40 एलिमेंट है बेटा, उसके बीच में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का चेंज हो रहा है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे उन्हें? ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे समझ में आ रहा है ना? आज के लिए इतना ठीक है, सफिशिएंट है। अब देखो, हाँ इधर देखो बेटा। अब मैं देखो अभी तक के बेटा पूरे 40-45 मिनट से एक ही स्लाइड के ऊपर बात कर रहे हैं हम। समझ में आ गई ना बात? अब थोड़ा स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? इधर देखो, अब बात करते हैं बेटा हम। इधर देखो, मैंने बोला अब आपको 4 ब्लॉक समझ में आ गए पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है? 4 ब्लॉक। क्यों उन्हें उस ब्लॉक से नाम से जाना जाता है इसकी भी बात करेंगे ना। देखो सबसे पहला ब्लॉक कौन सा है? बोलो बेटा। एस ब्लॉक। क्या है? एस ब्लॉक। ये है पहले है एस ब्लॉक एलिमेंट। दूसरे कौन से हो जाएंगे? बोलो बेटा। दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे लिखना है आपने, छोटा ही लिखना है पी। दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तीसरे कौन से? बोलो बेटा। दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट। और चौथा जो है वो है दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब सवाल यह है कि एस एंड पी ब्लॉक को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा उनका जो ग्रुप नंबर है वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। दोबारा से सुनो, जो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है उनका जो ग्रुप नंबर है उनके वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? इधर देखो आप। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बिकॉज इट्स ग्रुप्स नंबर रिप्रेजेंट इधर देख लीजिए आप। इट्स ग्रुप्स नंबर रिप्रेजेंट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करता है? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इधर देखो बेटा, दैट इज ये ग्रुप नंबर है। क्या है ये? ग्रुप नंबर। उनका जो ग्रुप नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? इधर देखो, एस ब्लॉक का ये जो फर्स्ट कॉलम नंबर है, कॉलम नंबर फर्स्ट ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है ना फर्स्ट ग्रुप के, सारे एलिमेंट्स है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। समझ में आया है नहीं आया? इसमें वैलेंस, सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। सेकंड ग्रुप में कितने होंगे? 2। हाँ, अब इसे छोड़ दीजिए, ये नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है क्या? नहीं है। 13 नंबर का जो कॉलम है उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। अब थर्ड ए में कितने होंगे? 3। 4 ए में कितने होंगे? 4। और 5th ए में 5, 6 ए में 7, ए में 7, 8 ए में 8। तो वो जो उनका ग्रुप नंबर है वही उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल बोलते किसे कहते हैं बेटा? बोल पता है? जो आखिरी वाली कक्षा होती है ना किसी भी एटम की, उसे बोलते हैं उसकी वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबको समझ में आ गया? देखो क्या निकाल के बताया जाए आपको बेटा। इधर देखो, जैसे कि अगर मैंने यहां पे कोई एलिमेंट ले लिया, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। देखो इसकी वैलेंशियल, मुझे एक बात बताइए, ये मेरे पास में इधर देखो आप, ये फर्स्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल है, ये दो जो है सेकंड ऑर्बिट के ऑर्बिटल है, और ये थर्ड ऑर्बिट के ऑर्बिटल है। अरे ये अगर k है तो ये क्या होगा बेटा l, और ये क्या हो जाएगा m। तो आखिर वाली जो ऑर्बिट है वो कौन सी है, m, और m के कितने ऑर्बिटल है यहाँ पे, एक, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक। तो ये फर्स्ट ग्रुप का होगा, ये किसका हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप का। समझ में आया या नहीं आया? हाँ, अगर हमने क्या किया, इधर देखो बेटा, हमने ले लिया मैग्नीशियम, बोलो एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो कौन से ग्रुप से आ रहा है, सेकंड ग्रुप से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप ग्रुप नंबर भी बता सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्या बता सकते हो, ग्रुप नंबर। हाँ, मेरे पास में है बेटा, दैट इज, इधर देख लीजिए, फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3p3। बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है कि 5 है? अरे ये 3s और 3p तो सेम ऑर्बिट के ऑर्बिटल है ना। ओए 3s और 3p के लिए n की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3p और 3s के लिए n की वैल्यू 3 है, तो दोनों के दोनों ऑर्बिटल किसके हो गए, थर्ड ऑर्बिट के ऑर्बिटल हो गए। तो पहले s में कितने हैं, 2 है, दूसरे में कितने हैं, तो बेटा ये थर्ड ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। थर्ड ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो कौन से ग्रुप से आ रहा होगा, फिफ्थ ग्रुप से। फास्फोरस जो है वो 5th A से आ रहा है, देख लीजिए, आपको नहीं यकीन नहीं आ रहा होगा, देख लीजिए, फास्फोरस जो है बेटा वो 5th ग्रुप से आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या बता सकते हो, उसका ग्रुप नंबर भी बता सकते हो। तो सबको समझ में आ गया कि जो s ब्लॉक एलिमेंट है और p ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, उन्हें उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं उन्हें, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि उनका ग्रुप नंबर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है बेटा, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, कौन से एलिमेंट रे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट को अभी तो बताया, कौन से एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सबको समझ में आ गया इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर सिचुएटेड इन बिटवीन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक एलिमेंट। So the change in electropositive and electronegative character through them, hence it is called as the transition element. क्या लिख के दूं बेटा यहाँ पे, because they are situated in between more electropositive एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन से एलिमेंट है बोलो रे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट एंड बोलो रे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा तो मैं मेन लिखूंगा, समझ लीजिए लॉन्ग फॉर्म क्या है करके मेन का। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विच एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक एलिमेंट एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पी ब्लॉक एलिमेंट। उन दोनों के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू ट्रांजिशन ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट, हेंस इट इज कॉल्ड एज द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सबको समझ में आया, क्लियर है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों कहते हैं, बिकॉज उनका जो ग्रुप नंबर है वो किसको बताता है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं की अभी, इसलिए बता नहीं रहा हूं अभी, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन नंबर को भी बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक को क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सबको समझ में आ रहा है। बताइए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा रे, फ्लोरीन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सीजियम क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, टंगस्टन का। और ऑस्मियम क्या है, मोस्ट डेंसेस्ट। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की। हाँ, अगर ये बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल में, हाँ ये गोल्ड क्या है बेटा, मेटल है कि नॉन मेटल है, जरा बताइए। मेटल है, तो ये मेटल में सबसे ज्यादा अगर हम पूछे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अमंग दी मेटल, तो वो गोल्ड हो जाता है। अमंग दी मेटल पूछा आपको तो गोल्ड है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर मेटल में पूछा तो क्या हो जाएगा, गोल्ड। और मेटालॉइड समझ में आ रहे हैं,
बोरॉन से डायगोनल डाला आपने, तो जो डायगोनल को टच कर रहे हैं वो क्या है, मेटालॉइड है, 6 से 7 है वो, समझ में आ गया। और राइट हैंड साइड वाले क्या रह जाएंगे, नॉन मेटल, और लेफ्ट हैंड साइड वाले क्या हो जाएंगे बेटा, दैट इज मेटल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मेटल। मेटल मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, मेटल बोले तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। मेटालॉइड दोनों टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की भी और इलेक्ट्रॉन लेने की भी। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इधर देखो बेटा, मैंने क्या बोला था आपको, ये जो बोला था, ये देखो आप, मैंने बोला था कोसीगो बोला था ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कौन से एलिमेंट बोला था इन्हें, कॉइनेज एलिमेंट। कॉइनेज एलिमेंट जो पुराने जमाने में कॉइन बनते थे, अभी बना सकते हो आप कॉइन, कोई बात नहीं, पुराने जमाने नए जमाने की कोई बात ही नहीं रही अभी, है ना। सो बेटा इन्हें कॉइन बनाने में यूज होते थे, इसलिए बोलते इसे कॉइनेज एलिमेंट। कॉइनेज एलिमेंट सबको समझ में आया। कॉइनेज एलिमेंट कल के लेक्चर में लिख के दिया था बेटा, जितना आप इसे काला काला पीला लाल हरा नीला कर सकते हो कर दीजिए आप, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को, किसी को दिखाना थोड़ी ना आपने। मैंने किया ना, देखो आप सबको समझ में आ गया, मेटल किधर है, नॉन मेटल किधर है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस लिखने के लिए जगह नहीं है, इस वजह से अब इसके आगे कल के लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक। और तनिष बंद कर दे बेटा। डीपीपी मिल गए।